Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So I hope everyone is fine. तो आप सभी अभी लेटेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लगा लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट आईडी के बारे में आप सभी ने सुना है, दैट इज अपार आईडी। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है कि एक्चुअली में ये है क्या, किस किस को बनवाना है, क्या इसके फायदे हैं और क्यों ये आधार आईडी या वोटर आईडी के जितना इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो ये जो वीडियो है जेनरिक आप लोगों के लिए, देखो ऐसा नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है क्योंकि आपका आईसीटी के अंदर नए इनिशिएटिव्स के अंदर पूछा जा सकता है। बट उसी के साथ साथ आप लोगों को नॉर्मल भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप खुद भी अगर स्टूडेंट हैं, उसी के साथ साथ अगर आपके छोटे ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, तो उनका भी अपार आईडी बनेगा डेफिनेटली, तो उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज नोट डाउन माय फ्री क्लासेस टाइमिंग। इट्स 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे हमारा ऐप पे सेशन रहता है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं क्विजेस भी कंडक्ट करती हूँ, पीडीएफ नोट्स या कोई भी डाउट है यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर द टेलीग्राम, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो अभी अपार आईडी आप लोगों ने सुना है, काफी बहुत एक्टिवली इस चीज का चर्चा में है, बहुत एक्टिवली इस चीज को हम लोग न्यूज के अंदर देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट, ये लगा लीजिए, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है अपार आईडी नंबर है, तो ये स्कूली बच्चों का क्या होगा, अपार आईडी होगा प्लस हायर एजुकेशन तक ही आपका अपार आईडी क्या है, बनना है। तो अभी अगर मैं इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, अब देश भर के छात्रों की बनेगी अपार आईडी। जाने इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है इंपॉर्टेंट। देखो अपार का सबसे पहले तो आ जाता फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या रहेगा वो चीज हमें याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब बोलेंगे मैम इसका फायदा क्या, आधार कार्ड ही है हमारे पास, वोटर कार्ड है, हर चीज तो आधार के साथ लिंक है, चाहे पैन कार्ड की बात करें कुछ भी बात करें वही चीज दिखाते हैं। लेकिन इसके पीछे बनाने का मोटिव क्या है कि प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका अकेडमिक से स्पोर्ट्स तक का जो भी स्किल्स उनकी रही है, उनका एक पर्टिकुलर आईडी के अंदर पूरा का पूरा डेटा स्टोरेज हो पाए। चाहे फिर आप किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं या आप लोगों को स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर एक ना कोलैबोरेटिव तरीके से आपकी सारी डिटेल्स मेंटेन रहेंगी और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो फर्दर क्रेडिट्स बनते हैं वो आगे कल को आपको एजुकेशन लोन लेना है वहां पर भी आप लोगों को क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये क्या है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड क्या है, ठीक है। तो वो क्या आपका अपार आईडी बना है। तो स्कूलों को जो भी एजुकेशन आप लोगों का जो मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने सभी राज्यों को क्या कर दिए, निर्देश दे दिए गए हैं सो दैट सारे स्टूडेंट्स इसका क्या ले पाए, बेनिफिट ले पाए। अब इसमें एक और बेनिफिट आता है, पहले आपको पता अगर स्कूल चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, क्या प्रॉब्लम था, आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आइए या फिर मतलब अलग अलग आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती थी, बहुत आप लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे अलग अलग डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। बट अगर अब कोई स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज बदलना है, फिर किसी स्कीम या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपार आईडी कार्ड को दिखाना होगा, जिसके बाद पूरी डिटेल जैसे आधार कार्ड के साथ लिंक है ना, आपका सब कुछ कनेक्टेड है आपके, राइट। तो ऐसे ही इसके साथ आपकी सारी डिटेल्स निकल आएंगी, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेके आपको नहीं घूमना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें और क्या है, पेरेंट्स की यहाँ पर सहमति लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको बनवाने के लिए पेरेंट्स की सहमति लेना अनिवार्य होगा, इसके बाद ही स्कूल इस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकेंगे। बता दें कि आईडी कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड की तरह ही होगा जो पूरे देश के अंदर क्या रहेगा, मान्य रहेगा। तो स्कीम का नाम क्या है, वन नेशन वन आईडी अपार आईडी है आपकी। फुल फॉर्म इसका मैंने बताया आपको। अथॉरिटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोर्टल नेम एबीसी बैंक। बेनिफिशियरी इसके कौन है, स्टूडेंट्स है डेफिनेटली। पर्पस क्या है कि आपकी अकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, स्कॉलरशिप है या आप लोगों का पूरा जो भी ट्रांसफर अगर आपको लेना है हर चीज वहां पर मेंटेन रहेगा। उसके बाद अपार का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक काउंट रजिस्ट्री। हाँ बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी माना जाता है कि इसके अंदर सबसे बड़े चैलेंजेस हमें किस चीज को फेस करना पड़ सकता है। तो अगर मैं चैलेंजेस की बात करें अपार आईडी के टाइम पे, तो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा सिक्योरिटी इशू का, किस तरीके से डेटा को वो सिक्योरिटी
देते हैं, कैसे डेटा को सिक्योर तरीके से मेंटेन रखा जाता है, बिकॉज़ बहुत सारा स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे एक ही जगह कलेक्टेड रहेगा, तो उसको सिक्योर करना वो भी एक चैलेंज यहाँ पे रह सकता है। और अगर हम लोग जिस पैटर्न के ऊपर ये आईडी मानी गई है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर जैसे एनडीए एग्जाम कंडक्ट करते हैं या अलग यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट करती है एंट्रेंस को, वहां पर भी इसका यूजेबिलिटी आ सकती है। सो आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव और आप लोगों को एवरी एंगल मैंने बताने का कोशिश किया है। सो डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट, चाहे करंट अफेयर में जो भी आ जाता है, वी विल ट्राई कि ऑलवेज आप लोगों को अपडेट जितना जल्दी हो मिल पाए। जी, तो ये कल यानी कि कल सैटरडे 21 अक्टूबर है और आप लोगों का हायर एजुकेशन कंप्लीट हम रिवाइज करने वाले हैं विद ट्रिक्स एंड टिप्स। कल 10 बजे आप लोग अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए, सेशन शेड्यूल कर दिया है, वहां से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। और 22 अक्टूबर को 5 बजे रहेगा कंप्यूटर साइंस का मैराथन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोग कंप्लीट और 100% श्योर टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।